दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जो एक्सरसाइज क्लियर करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 10th क्लास के मैथमेटिक्स की ये चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। तो उस की पहली एक्सरसाइज की वीडियो हम डाल चुके हैं, ये है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है ना। 3.1 की वीडियो डाल चुके हैं। उससे पहले वाले सभी जो एक्सरसाइज है चैप्टर 1 चैप्टर 2 उनकी भी डाल चुके हैं। एक तरफ से ये एक्सरसाइज वाइज हम पूरे मैथमेटिक्स को कराने वाले हैं। तो आज जो नंबर है वो है एक्सरसाइज 3.2 का। इसका एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इस एक्सरसाइज में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और जिन फॉर्मूला पे डिपेंड क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूला क्लियर किए देते हैं सबसे पहले। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर का मतलब जैसे एक्स वाई जेड ये क्या है? चर। ठीक है ना। तो दो चर होने चाहिए और युग्म का मतलब जोड़ा दो समीकरण होने चाहिए। ठीक है ना। ऐसे समीकरण का जोड़ा जिसमें दो चर हो। तो ऐसे सवालों को आज सॉल्व करने वाले हैं। इस पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चन है जो फॉर्मूला पे डिपेंड है, पहले फॉर्मूला क्लियर किए देते हैं और इस टाइप से समझाने वाले हैं इस एक्सरसाइज को कि स्टूडेंट की समझ में 101% आएगा। ऐसा समझ में आएगा कि स्टूडेंट भूल नहीं पाएगा उसे। ठीक है ना। तो बहुत इजी वे में समझाने वाले, बहुत ही इजी वे में। ठीक है ना। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इधर देखिए, व्यापक दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखें तो ये व्यापक होते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब एक समीकरण ये लिख दिया, अब दूसरा लिखेंगे क्यों? दो समीकरण है, युग्म है। ठीक है ना। तो यहां पे क्या कर लेंगे? a1 b1 c1। ठीक है ना। a1 b1 c1 और दूसरा लिख देंगे तो उसमें a2 आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। अब देखिए, इससे समीकरण के बारे में हमें ये कैसे पता चले कि समीकरण जो निकाय है ये समीकरण युग्म है, इसका एक हल होगा या अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। इस प्रकृति के बारे में फॉर्मूला बताएगा। अच्छा जी, और इसके बारे में संगत असंगत के बारे में फॉर्मूला से ही पता चलेगा। ठीक है ना। और इन दोनों से अगर ग्राफ खींचे तो ग्राफ की जो सरल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समांतर जाएंगी या फिर एक रेखा के ऊपर रेखा जाएगी। तो उसके बारे में भी सब एक फॉर्मूला से पता चलता है। तो ये वो फॉर्मूला क्या है? देखिए, पहला फॉर्मूला है फर्स्ट, यदि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के बराबर न हो इज नॉट इक्वल टू। ठीक है ना। तो समीकरण का एक हल होगा। समीकरण के हल कितने होंगे? एक हल। और रेखाएं जो ग्राफ वाली रेखा है वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है ना। और समीकरण निकाय कैसा होगा? समीकरण निकाय होगा संगत। ठीक है ना। अब रेखाएं देखिए इस टाइप से आएंगी, यानी एक दूसरे को क्रॉस करती हुई रेखाएं आएंगी। कैसे भी आ सकती हैं, ऐसे भी क्रॉस कर सकती हैं, इस टाइप की रेखाएं आएंगी। अब देखिए, सेकंड कंडीशन होती है कि यदि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के बराबर हो और c1 अपॉन c2 की वैल्यू के बराबर हो, यानी ये तीनों वैल्यू कैसी हो? बराबर हो, तो अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल। समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। और रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं होंगी संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है ना। और समीकरण निकाय कैसा होगा? ये भी संगत होगा। कैसा होगा? संगत। रेखाएं इस टाइप से आएंगी, ग्राफ खींचेंगे तो रेखा के ऊपर बिल्कुल जस्ट ऊपर दूसरी रेखा आएगी, ए बी और सी डी। ए बी सी डी दोनों क्या आएंगी? रेखा के ऊपर रेखा आएगी। तीसरी कंडीशन,
तीसरी कंडीशन ये है कि यदि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के बराबर हो, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू बराबर न हो, तो कैसा कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी समीकरण निकाय का कोई हल होगा ही नहीं, ठीक है ना, एक भी हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी समांतर, समांतर रेखाएं होंगी। और समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत, कैसा होगा, असंगत, ठीक है ना। और रेखाएं समांतर आएंगी, यानी इस टाइप से आएंगी रेखाएं, किस टाइप से आएंगी, ऐसे एक दूसरे के समांतर आएंगी, ठीक है ना। तो इससे ये जो तीन फॉर्मूला हैं, ये जो तीन फॉर्मूला है, इससे समीकरण निकाय के बारे में ये पता चलता है कि कितने हल होंगे, एक हल होगा, अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। और जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी या समांतर होंगी, समीकरण निकाय संगत होगा या असंगत होगा। तो टोटल इसकी समीकरण निकाय की प्रकृति पता चलता है, और इसी पे डिपेंड टोटल एक्सरसाइज के क्वेश्चन होने वाले हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उसका फर्स्ट पार्ट है। तो प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो है इस टाइप से, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के योग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो रैखिक समीकरण योग बनाना, केवल समीकरण बनाना है सवाल को पढ़ के, ठीक है ना। उसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफीय विधि से देना है, यानी ग्राफ खींचेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं आ रही हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, जो भी आए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो आप स्पष्ट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग चैप्टर का नाम है, तो दो चर होंगे इसमें, यानी लड़कों की संख्या x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें स्पष्ट लिख देंगे, माना लड़कों की संख्या इक्वल टू x तथा लड़कियों की संख्या इक्वल टू y है, ठीक है ना। ये हमने अलग अलग मान लिया, लड़के x मान लिया और लड़कियां मान ली y। अब टोटल स्टूडेंट कितने, 10 विद्यार्थी हैं, तो x और y का टोटल करेंगे, सम करेंगे, जोड़ करेंगे तो 10 आना चाहिए। चूंकि x प्लस y बराबर क्या होना चाहिए, 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, बहुत सादा है। और आगे कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देखिए, तथा लड़कियां क्या है, y, तो लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो x में 4 जोड़ेंगे तभी तो बराबर होंगे लड़कियों की संख्या, ठीक है ना। यानी ये लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या, ठीक है ना। तो ये समीकरण बन गया 2। अब ये समीकरण योग तो बन गया, इसमें यही कह रहा था कि समीकरण के योग बनाइए, समीकरण योग तैयार हो गया। अब उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 और 2 से टेबल बनाएंगे, तब ग्राफ खींचेंगे। देखिए किस टाइप से वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 से अगर y की वैल्यू निकालें तो 10 माइनस x हो जाएगी, x को इधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से अगर टेबल बनाए तो टेबल इस टाइप से बनेगी, x और y की वैल्यू निकालें, ठीक है ना, x और y की वैल्यू निकालें। अगर x की वैल्यू 4 लगा दें, 4 लगा लो, 5 लगा लो, 3 लगा लो, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर हम 4 लगा दें तो 10 माइनस 4 6 हो जाएगी। अगर 5 लगाएं तो 10 माइनस 5 कितनी हो जाएगी, 5, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब इससे निकालिए, इससे निकालेंगे तो इसमें तो y इक्वल टू ऑलरेडी मिला हुआ है हमें, ठीक है ना। इससे टेबल बनाएंगे, देखिए x और y। अगर x की वैल्यू हम क्या लगाएं, 0 लगाएं, x की वैल्यू 0 लगाएं तो y की वैल्यू होगी 0 प्लस 4 हो जाएगी। अगर 1 लगाएं तो 1 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगी 5, ठीक है ना।
तो ये टेबल कंप्लीट हो गई आपकी। इसके बाद में ग्राफ खींच देंगे। देखिए ग्राफ किस टाइप से खींचेंगे। अगर हम ये वाई एक्स खींचा हमने, यहां पे बना लेते हैं ग्राफ को, ये एक्स अक्ष खींच दिया और ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु होता है ओ, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है ना। अब देखिए एक्स अक्ष पे हमें 5 तक चलना है, वाई अक्ष पे 6 तक चलना है, तो सब पॉजिटिव साइड है, तो 1 2 3 4 5। ग्राफ कॉपी में ये बड़े बड़े कॉलम दे रखे होते हैं, यानी हर बड़े कॉलम में अंदर छोटे छोटे 10 कॉलम होते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए इस पर डाल देंगे 1 2 3 4 5 और वाई एक्स पर 6 तक चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। अब देखिए एक्स एक्स पे 4 कॉलम चलने और वाई एक्स पे कितने चलने, 6, तो 6 हो गए यहाँ पे और इस पे 4, तो यहाँ पे क्रॉस पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पॉइंट 4,6, क्या हो गया 4,6। अब देखिए 5,5 एक्स एक्स पे 5 और वाई एक्स पे 5, तो इस टाइप से आएगा ये, तो ये पॉइंट हो गया 5,5। इन दोनों पॉइंट को हम स्केल से मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे। तो एक समीकरण का ग्राफ तो ये निकल के आया। अच्छा दूसरे का ग्राफ खींचे तो एक्स अक्ष पे चलना ही नहीं है हमें, 0 है, वाई अक्ष पे 4 चलना है, तो पॉइंट ये हो गया 0,4, ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए एक्स अक्ष पे 1 और वाई एक्स पे 5, तो यहां से हम ऐसे लाइन खींच के ले जाएंगे तो ये क्रॉस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को हम मिलाएं, इन दोनों को ऐसे करके मिलाएं तो ये ग्राफ तैयार हो गया। अब देखिए अब ये दोनों जो ग्राफ है कौन से पॉइंट पे काट रहे हैं, कौन से पॉइंट पे काट रहे हैं। अब देखिए इधर 3 कॉलम और इधर कितने, 6 के बाद में 7 आएगा, लगभग 7 पे ही काटेगा, और इधर ऐसे ले जाएं तो 3 पे आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया क्रॉस पॉइंट, क्या हो गया 3,7, क्या हो गया 3,7। तो ये सॉल्यूशन हुआ 3,7, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 3 हो गया और y इक्वल टू 7 हो गया। ये आंसर निकल के आया, क्या निकल के आया, आंसर। तो इस टाइप से ग्राफीय विधि से समीकरण को सॉल्व कर दिया जाता है। आगे इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कलम और पेंसिल दो चीजें हैं, तो दोनों को एक्स और वाई कीमत मान लेंगे इनकी, ठीक है ना, सीधा हिसाब है। सेकंड पार्ट है, माना एक कलम की कीमत, कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य बराबर x रुपए, x रुपए मान लिया, तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर y रुपए मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, ठीक है ना। चूंकि 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपए हो जाएगा, 5 पेंसिल और 7 कलम, तो पेंसिल का मूल्य y रुपए, ठीक है ना, और कलम का मूल्य x रुपए। तो 7 कलम है, कितनी कलम है, 7 कलम, तो 7x प्लस 5y, ठीक है ना। 7 कलम है और 5 पेंसिल हैं, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है 7 कलम और 5 पेंसिल का मूल्य, तो 7x प्लस 5y, ये दे रखा है आपका 50 रुपए। कितना दे रखा है, 50। समीकरण नंबर 1। इसके बाद में 7 पेंसिल और 5 कलम, 5 कलम है 5x और 7 पेंसिल हैं तो 7y बराबर
46 रुपए। कितने? 46 रुपए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण युग्म बन गया, ठीक है ना। तो यहां तक जो एक क्वेश्चन पुट ऑफ किया था सवाल में, ठीक है ना, वो उसका आंसर तो हो गया, समीकरण युग्म कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर 5y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी 50 माइनस 7x, और y की वैल्यू निकालें तो 50 माइनस 7x बटे 5 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे तो 5 का 50 में देंगे 10 बार, माइनस 7 बटे 5x। ये y की वैल्यू निकल के आई। इससे टेबल बनाएं तो ये टेबल तैयार हो गई आपकी x और y। अगर x की वैल्यू हम लगा दें 5, x की वैल्यू क्या लगा दें 5, तो 5 लगाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगी y की वैल्यू। अगर हम 10 लगा दें तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 10 में से 14 घटाएंगे तो -4 आएगा। अब समीकरण 2 से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से निकालिए। समीकरण 2 में क्या है? 5x, तो 5x, इससे x की वैल्यू निकालो। 5x इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7y, और x इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7y अपॉन 5। तो इससे टेबल बनाएंगे, इससे टेबल बनाएं तो ये टेबल तैयार होगी आपकी x y। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल पोजीशन है, यानी y की वैल्यू इस टाइप से ढूंढना कि x की वैल्यू एक इंटीजर आ जाए, पूर्णांक आ जाए, पूरा अंक आ जाए। उसके लिए देखिए अगर y की वैल्यू हम लगाएं, ऊपर y की वैल्यू इस टाइप से लगानी है कि 5 का डिवाइड चला जाए, 5 का डिवाइड चला जाए, ठीक है ना। तो क्या लगाएं इसमें? y की वैल्यू जैसे अगर 1 लगाएं तो 46 माइनस 7 39 हो जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा। 2 लगाएंगे तो भी डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर 3 लगाएं तो ये हो जाएगा 21, 7 21, और 46 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। 25 में 5 का चला जाएगा, तो y की वैल्यू लगाएंगे 3, तो 7 21, 46 में से 21 घटाएं तो ये बचेगा 25। 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही दूसरी वैल्यू और ढूंढनी है केवल, ठीक है। तो 8 लगा दो, y की वैल्यू 8 लगा दें तो 7 8 56, 56 में से 40 घटाएंगे -10 बचेगा, -10 में 2 का भाग 5 का भाग देंगे तो -2 बार जाएगा। अब बना देंगे इसका ग्राफ। ग्राफ खींचेंगे, ये x अक्ष खींचा ये वाला, और ये y अक्ष। यहाँ पे मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब देखिए हमें x अक्ष पे 10 तक चलना है, 10 तक, y अक्ष पे लास्ट हमें -4 तक और उधर +3 तक, ठीक है ना। तो x अक्ष पे हमें सबसे ज़्यादा चलना है 10 तक, तो 10 कॉलम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। और बाकी x अक्ष पे माइनस साइड में हमें 4 चलना है, -4 -3 -2 -1, ठीक। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। अब देखिए इधर ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए नीचे -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप से चलता रहेगा। तो पॉइंट पे आते हैं, x अक्ष पे 5 कॉलम चलना है, y अक्ष पे 3 कॉलम। x अक्ष पे 5 कॉलम, y अक्ष पे 3 कॉलम। तो इसे इधर ले जाएंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्रॉस पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 5,3। दूसरा पॉइंट 10, -4, 10 कॉलम इधर, -4 नीचे चलेंगे तो इसे इधर ले जाएं, इसे इस साइड से लाएं तो ये 10, -4 हो गया। तो ये 2 पॉइंट हो गए, इनको मिला देंगे स्केल से। किससे मिलाएंगे? स्केल से। सॉरी थोड़ी तिरछी हो गई है,
इसको स्केल से मिलाएंगे, यानी सीधी लाइन आनी चाहिए। ये कैसी आनी चाहिए? सीधी, पैमाने से सीधी आएगी बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखिए 5,3 एक्स अक्ष पे 5 और वाई अक्ष पे 3, तो ये पॉइंट हो गया 5,3, ठीक है ना। 8,-2 एक्स अक्ष पे 8 और वाई अक्ष पे -2, तो -2 ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। 8,-2, तो ये पॉइंट हुआ 8,-2, ठीक। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये इस टाइप से दोनों पॉइंट को मिलाती हुई ऐसे लाइन खींचेंगे तो इस टाइप से आएगी ये। तो ये जो है एक जगह पे काट रहे हैं, एक जगह पे 5,3 पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया? उभयनिष्ठ बिंदु (5,3), तो x की वैल्यू तो निकल के आई 5 और y की वैल्यू निकल के आई 3, ठीक है ना। तो कलम की कीमत तो निकल के आई 5 रुपए और पेंसिल की कीमत निकल के आई 3 रुपए, ठीक है ना। कलम 5 रुपए की एक कलम और एक पेंसिल 3 रुपए की, ये हुआ आंसर आपका। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण जो द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या फिर समपाती हैं। ये तीनों कंडीशन में से क्या पोजीशन है? तो ये पार्ट दे रखे, इसके 5 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट जो है वो है 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4y + 8 = 0। और इसका सेकंड इक्वेशन है 7x + 6y -9 = 0। और इसका सेकंड क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, 9x + 3y + 12 = 0। 18x + 6y + 6y + 24 = 0, +24 = थर्ड पार्ट है इसका 6x - 3y, 6x - 3y + 10 = 0, +10 = 0। 2x - y + 9 = 2x - y + 9 = 0। देखिए हमें केवल इनकी प्रकृति बतानी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो a1/a2 की वैल्यू निकालें इससे, तो 5/7 सीधा सीधा a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो a1/a2 की वैल्यू क्या निकल के आई? 5/7। अगर b1/b2 की बात करें तो इसकी वैल्यू -4/6, 2 से कैंसिल कर लेंगे तो -2/3। पहली दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, प्लस माइनस की है, ठीक है। तो लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। पहला। दूसरा क्या होगा? दूसरा देखिए a1/a2 की वैल्यू निकालें, a1/a2 की वैल्यू तो 9/18, 9 से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम। अगर b1/b2 की वैल्यू निकालें तो 3/6, 3 से 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो इक्वल आ गई। तो c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे 12/24, तो 12 से ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तीनों वैल्यू बराबर आ गई। चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों वैल्यू बराबर आ जाएं
तो इस पोजीशन में क्या होता है, अनेक हल। क्या होंगे, अनेक हल। अनेक हल का मतलब रेखाएं कैसी होंगी, रेखाओं के बारे में बताना है तो समपाती होंगी, समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी, समपाती। अब देखिए यहां पे a1/a2 की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, 6/2 यानी 3 निकल के आया। b1/b2 की वैल्यू निकालें तो -3/1 -1, माइनस से माइनस कट गया, 3 निकल के आएगा, बराबर आ गई। अब c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10/9 आ गई। काटपीट कुछ नहीं हो रही है, तो पहली दोनों वैल्यू बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। कंडीशन लिखेंगे, चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। क्यों, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना, कंडीशन बता रही है। रेखाएं समांतर यानी ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में दोनों समीकरण की जो ग्राफ आएंगे वो समांतर आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो केवल संगत और असंगत बताना है, इसमें 5 पार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। और सेकंड इक्वेशन है इसका 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। अगर यहां से a1/a2 की वैल्यू निकालें तो 3/2 आएगी, क्या आएगी, 3/2। अगर b1/b2 की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, 2/-3। तो पहली दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो समीकरण का कैसा होगा, संगत। कैसा होगा, संगत, क्योंकि एक हल होगा इसका। सेकंड पार्ट है इसका 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8। और 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9। तो यहां से a1/a2 की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, 2/4 यानी 1/2। 2 से ये 2 बार कैंसिल होगा। अगर b1/b2 की वैल्यू निकालें तो -3/-6 निकल के आएगी, तो ये भी 1/2 हो गई। अगर c1/c2 की वैल्यू निकालें तो 8/9 निकल के आएगी, ये नहीं घटेगा। तो पहली दोनों वैल्यू बराबर, तीसरी बराबर नहीं निकल के आएगी। यानी a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये इसमें कोई हल नहीं होगा समीकरण निकाय का, और समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये असंगत। असंगत ठीक है ना, समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत। अब थर्ड पार्ट 3/2x, थर्ड पार्ट क्या है, 3/2x प्लस 5/3y = 7, प्लस 5/3y = 7। सेकंड इक्वेशन है 9x - 10y = 14, 9x - 10y = 14। अब देखिए, तो इसके लिए a1/a2 की वैल्यू निकालें, a1/a2 की वैल्यू तो 3/2 अपॉन में क्या आएगा, 9, यानी ये हो गया 3/2 × 9। तो 3 से ये 3 टाइम, यानी ये निकल के आया 1/6, 3 × 2 = 6। अगर b1/b2 की वैल्यू निकालें तो 5/3 अपॉन में -10, तो ये हो गया 5/3 × 10, माइनस चिन्ह तो रहेगा ऊपर लगाएं या नीचे, 5 से ये कट गया 2 टाइम, यानी -1/6। पहले ही दोनों वैल्यू बराबर नहीं है,
क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो एक हल होगा इसका, एक हल होगा इसका, मतलब क्या हुआ, समीकरण का है संगत। इसके बाद में फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी 5 अपॉन माइनस 10, यानी माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि 5 से ये 2 टाइम कटेगा। अगर b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालें तो माइनस 3 अपॉन 6, यानी माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि 3 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा। तो पहले दोनों वैल्यू बराबर, तो तीसरी निकालनी पड़ेगी। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालिए, तो 11 अपॉन माइनस 22, इससे ये 2 टाइम कैंसिल, ये भी माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। तो देखिए तीनों इक्वल आ गई, तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और तीनों बराबर हो तो इसका मतलब अनेक हल होंगे, समीकरण का कैसा होगा, संगत। संगत। इसके बाद में फिफ्थ पार्ट है आपका 4 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 4 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब देखिए यहां से a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें तो ये निकल के आएगी 4 अपॉन 3 अपॉन में 2, 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो 2/3। अगर b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालें तो ये 2 अपॉन 3 निकल के आएगी। तो पहली दोनों वैल्यू बराबर, तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे, ये 8 अपॉन 12। 4 से 2 टाइम कैंसिल, 3 टाइम कैंसिल, ये भी क्या निकल के आई, 2 अपॉन 3, यानी तीनों वैल्यू क्या निकल के आई, इक्वल। तो लिखेंगे बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति आई है अनेक हल होंगे, यानी संगत। समीकरण का कैसा होगा, संगत। आंसर इस क्वेश्चन के 5 पार्ट थे और 5 पार्ट का सॉल्यूशन इसमें दे दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो चेक करना है कि संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत आता है समीकरण युग्म तो उसको ग्राफीय विधि से हमें हल निकालना है उसका, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें तो 1/2 निकल के आएगी, 1/2। अगर b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालें तो ये भी 1/2 निकल के आएगी, ठीक है ना। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालें तो ये भी 5/10। इसका मतलब क्या निकल के आई, 1/2। तीनों वैल्यू बराबर निकल के आई, ठीक है ना। तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो समीकरण का कैसा होगा, संगत, यानी अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तो ये संगत होगा। और ग्राफ कैसे आएंगे, इसे इसके ग्राफ के ऊपर ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो समीकरण जैसे ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इससे y इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर हम टेबल बनाएं तो टेबल स्टेप से आएगी इसकी। अगर x की वैल्यू 1 लगाएं तो 4 निकल के आएगी, क्योंकि 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा। 2 लगाएं
तो 5 में से 2 गए 3 बचे, 3 लगाएंगे तो 2 बचेंगे, ऐसे निकलती जाएंगी वैल्यू, ठीक है ना। और यही पोजीशन बनेगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो यही समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। समीकरण 2 से निकालें 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2x, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस x। यही पोजीशन बन गई, यही टेबल आएगी, ठीक है ना। x y अगर 1 लगाएं 4, 2 लगाएं 3, वही सेम आएगी। तो ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस टाइप से x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक है ना। 1,4 x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट ये क्रॉस होगा, ये पॉइंट हो गया 2,3 2,1 2 3, तो ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को हम मिला दें तो ऐसे ग्राफ आएगा, इसका ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम इसका आएगा, तो ग्राफ के ऊपर ही दूसरा ग्राफ आ जाएगा, सेम ग्राफ आएंगे, ठीक है ना। तो अनेक हल होंगे, कैसे हल होंगे, अनेक हल। y इक्वल टू 5 माइनस एक्स के, 5 माइनस एक्स से, तो इससे इसके अनेक हल होंगे, जैसे 1,4 2,3 और 3,2 और 4,1 ऐसे निकलते ही जाएंगे। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाता है। इसके बाद में सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8। सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, और दूसरा समीकरण है इसका 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अगर यहाँ पे हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें, a1 अपॉन a2 क्या निकल के आएगा 1 अपॉन 3, क्योंकि 1 अपॉन 3 आएगा। अगर b1 अपॉन b2 की बात करें तो ये भी माइनस 1 अपॉन माइनस 3, यानी ये भी 1 अपॉन 3 हो गया। तो अब c1 अपॉन c2 निकालना पड़ेगा, c1 अपॉन c2, तो ये 8 अपॉन 16, यानी ये 1 अपॉन 2 निकल के आया। पहली दोनों वैल्यू बराबर और तीसरी बराबर नहीं, तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसलिए समीकरण निकाय कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत। कैसा होगा, असंगत। और असंगत के लिए कुछ नहीं करना है, केवल यहीं तक पे छोड़ना है। इसके बाद में है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में इसके बाद में थर्ड पार्ट है आपका, इसमें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इससे a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी 2 अपॉन 4, यानी 1 अपॉन 2। अगर b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालें तो 1 अपॉन माइनस 2, इसको यहीं पे छोड़ेंगे। तो पहली दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, पहली दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसलिए समीकरण का कैसा होगा, ये संगत होगा। कैसा होगा, संगत। और संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हमें हल करना है। तो देखिए समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ये था, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर y की वैल्यू निकालें तो 6 माइनस 2x हो जाएगी, क्योंकि 6 को इधर ले जाएंगे प्लस का, 2x माइनस का हो जाएगा। इससे टेबल बनाएं, टेबल बनाएंगे तो x y, अगर x की वैल्यू 1 लगा दें तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगी, 2 लगाएं तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगी। अब समीकरण 2 से निकालिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर माइनस 2y की वैल्यू निकालें, माइनस 2y की वैल्यू, तो क्या होगी 4 माइनस 4x, 4 माइनस 4x, माइनस 2 से डिवाइड कर दें, भाग दे दें तो माइनस 2 प्लस 2x हो जाएगी। अब इससे बना दो टेबल, क्या बना देंगे टेबल x और y। अगर x की वैल्यू 1 लगाएं, क्या लगाएं 1, तो 2 एकन 2,
प्लस का 2 माइनस का 2 0 हो जाएगी। अगर 2 लगाएं तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। अब देखिए इसका ग्राफ बनाएं, इसका ये फोर्थ पार्ट का ग्राफ बनाएं तो देखिए इस टाइप का आएगा। ये मूल बिंदु x डैश x y y डैश। अब देखिए 1,4 यानी x अक्ष पे एक कॉलम, y अक्ष पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये ऐसे क्रॉस पॉइंट। x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 2, तो 2 और y अक्ष पे भी 2, तो ये ऐसे आएगा पॉइंट, यहाँ पे क्रॉस पॉइंट आ गया। तो ऐसे ग्राफ खींचेंगे। अच्छा जी, अब इसका खींचिए 1,0 तो यही पॉइंट हो गया। 2,2 ये पॉइंट हो गया। इसको आप ऐसे मिलाती हुई ग्राफ खींचेंगे तो ये हो गया कॉमन पॉइंट। क्या है? 2,2। तो इसका हल निकल के आया x = 2 और y = 2 आंसर। इसके बाद में फोर्थ पार्ट, और इसका फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है? अब देखिए फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 2x - 2y - 2 = 0। 2x - 2y - 2 = 0। और दूसरा समीकरण है 4x - 4y - 5 = 0। -5 = 0। तो यही बताना है संगत है या असंगत है। देखिए a1/a2 की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी? 2/4 मतलब 1/2। इससे ये 2 बार कट जाएगा। अगर b1/b2 की वैल्यू निकालें तो -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 निकल के आया। अब c1/c2 की वैल्यू निकालें तो -2/-5 आएगी, यानी 2/5। तो पहली दोनों वैल्यू बराबर, तीसरी बराबर नहीं, यानी कंडीशन निकल के आई a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। और समीकरण निकाय कैसा होता है? असंगत। कैसा होता है? असंगत। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का टोटल सॉल्यूशन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप है 36 मीटर। बाग की भीमाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई को x मान लें, चौड़ाई को y मान लें, ठीक है ना। लिख देंगे माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई इक्वल टू x मीटर, ठीक है ना, तथा बाग की चौड़ाई इक्वल टू y मीटर। अब जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चूंकि x = y + 4, यानी चौड़ाई में 4 जोड़ दें तो लंबाई के बराबर लिख सकते हैं। बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अर्ध परिमाप क्या है? अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई ये दे रखा है 36। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे। x की जगह पे y + 4 लगाएंगे। y + 4 + y = 36। y 2y हो गया इक्वल टू 36 - 4 हो जाएगा। 2y = 36 में से 4 घटाएंगे 32, तो y बराबर हो गया 32/2, यानी y = निकल के आया 16। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x = क्या हो जाएगा? y + 4 है, y की जगह 16 + 4 = 20। तो ये आंसर आ गया। बाग की लंबाई क्या निकल के आई? 20 मीटर।
और चौड़ाई क्या निकल के आई 16 मीटर। ये हो गया आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, सेकंड में समांतर रेखाएं हो और थर्ड में समपाती रेखाएं हो। अब देखिए समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। क्या कह रहा है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, रेखाएं हों। अब देखिए प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो अगर इसका दूसरा समीकरण इस टाइप का लिखना है कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो अगर इसका डबल कर दें तो इसका डबल नहीं करेंगे हम, तो इसका डबल करेंगे तो 4x, इसका डबल ना करें यानी 6y लिख के कुछ और लिख दें 5y - 8 = 0। तो ये दोनों समीकरण युग्म कैसे होंगे? प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक है ना। सेकंड में कह रहा है समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है? समांतर रेखा के लिए होती है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहले दोनों बराबर आ जाएं तो इसका डबल कर दें, इसका डबल कर दें तो ये हो जाएगा 4x + 6y। तीसरा बराबर नहीं रखना है तो इसका डबल नहीं करेंगे, 8 दूनी 16, 16 को छोड़ के कुछ और लिख देंगे, जैसे 15 लिख दिया = 0। थर्ड में समपाती रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। अब समपाती रेखा के लिए तीनों चीज बराबर होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो तीनों को ही डबल कर देंगे, इसका डबल करके लिख देंगे, यानी 4x + 6y - 16 = 0 आंसर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो समीकरण लिखते हैं पहले x - y + 1 = 0। समीकरण क्या है? x - y + 1 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड दे रखा है 3x + 2y, 3x + 2y - 12 = 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें पहले इससे ग्राफ तैयार करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर x की वैल्यू निकालें तो y - 1 हो जाएगी और इससे टेबल तैयार करें, तो टेबल तैयार करेंगे, देखिए इस टाइप से आएगी ये टेबल x y। अगर y की वैल्यू 1 लगाएं तो 1 - 1 0 हो जाएगी, 2 लगाएं 2 - 1 1 हो जाएगा। और अब समीकरण 2 से निकाल लेंगे, समीकरण 2 से अगर 2y की वैल्यू निकालें तो 2y = 12 - 3x हो जाएगा और y = हो जाएगा 12 - 3x/2, यानी y = 2 से 6 टाइम कैंसिल और ये 3/2x। इससे टेबल बनाएंगे तो देखिए इस टाइप से टेबल निकल के आएगी x y। x की वैल्यू जैसे 2 लगा दें, क्या लगा दें 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 - 3 3 आएगा
अगर 4 लगा दें तो 2 2 जा 4, 2 बार कटेगा, 2 3 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 निकल के आएगा। अब बना देंगे ग्राफ। अब क्या बना देंगे? ग्राफ। एक्स डैश, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, ये मूल बिंदु O। एक्स अक्ष पे हमें 0 कॉलम यानी चलना ही नहीं है, वाई अक्ष पे 1 कॉलम, वाई अक्ष पे चलना है 1 कॉलम, तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा जी, एक्स अक्ष पे 1 कॉलम, वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे 1, वाई अक्ष पे 2 कॉलम, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो गया। अब इसको मिला देंगे तो ये आएगा, देखिए इस टाइप से, इस टाइप से ग्राफ आएगा ये। अब दूसरे समीकरण वाली टेबल से ग्राफ बनाएंगे तो एक्स अक्ष पे 2 कॉलम, वाई अक्ष पे 3 कॉलम, तो एक्स अक्ष पे 2 कॉलम 1 2 और वाई अक्ष पे 3 कॉलम, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आएगा 2, 3। अब देखिए यहां पे ये पॉइंट है, ये वाला एक्स अक्ष पे 4 कॉलम, वाई अक्ष पे चलना ही नहीं है, एक्स अक्ष पे 1 2 3 4 और वाई अक्ष पे चलना ही नहीं है, तो यही पॉइंट हो गया। अब इसको मिलाएंगे तो इस टाइप से आएगा दूसरे समीकरण का ग्राफ, ठीक है ना। तो अब इससे त्रिभुज बन गया एक्स अक्ष से और ये दोनों रेखाओं से, ये त्रिभुज बन गया जिसका नाम डाल दें ए बी सी, ठीक है ना। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ये त्रिभुज बना, ये वाला, इसको छायांकित करें, इस टाइप से करेंगे, इस टाइप से छायांकित कर देंगे, ठीक है ना, ये त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज में एबीसी के निर्देशांक निकालें तो ए के निर्देशांक क्या होंगे? 2, 3, 2, 3। और अगर बी के निर्देशांक लिखें तो ये इधर -1 कॉलम चलेगी, ये वाले, और -1, 0, -1, 0, ठीक है ना। अगर सी के निर्देशांक लिखें तो ये 4, 0, सी के निर्देशांक होंगे 4, 0, ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से ये टोटल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर इसी टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।